Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे, दैट इज एनिमल किंगडम। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले भी मैं कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम पर। जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो जल्दी से जाकर देख सकते हैं। और आज हम शुरू करेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेट से। ठीक है, हेमिकॉर्डेट को अर्लियर कंसीडर किया जाता था सब फाइलम कॉर्डेट्स में। ठीक है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हेमिकॉर्डेट को कॉर्डेट फाइलम में डाला गया था, बट अब इसे हमने नॉन कॉर्डेट्स में डिवाइड किया है क्योंकि इसकी अब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी फाइंड आउट की गई है जो नॉन कॉर्डेट से ज्यादा मैच करती है। ठीक है, this phylum consists of a small group of worm-like marine animals with organ system level of organization। इस फाइलम के जो ज्यादातर मेंबर्स है वो worm-like होते हैं और खारे पानी में पाए जाते हैं। इनका organ system level of organization होता है। They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals। bilateral symmetrical animals होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनके पास 3 जर्म्स लेयर प्रेजेंट होती है। आउटर मोस्ट होती है एक्टोडर्म, इनर मोस्ट होती है एंडोडर्म एंड जो सेंट्रली लोकेटेड जो लेयर होती है मिडल वन उसे हम मेसोडर्म कहते हैं। सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, यानी कि इनके पास सीलम प्रेजेंट होता है। सीलम क्या होता है? सीलम एक कैविटी प्रेजेंट होती है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। गट वॉल एक तरह से एलिमेंट्री वॉल होती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कोलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला होता है प्रोबोसिस, दूसरा होता है अ कोलर एंड तीसरा लॉन्ग ट्रंक। पिक्चर में आपको दिखा रखा है इनकी बॉडी कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। सिलेंड्रिकल होती है, आप शेप से इसका अनुमान लगा सकते हैं, दिस इज सिलेंड्रिकल। एंड सबसे ऊपर वाले पार्ट को प्रोबोसिस कहते हैं, नीचे मिडल वाले पार्ट को कोलर कहते हैं एंड जो लॉन्ग टेल एवेलुएट हो रही है जो उसे ट्रंक कहते हैं। ठीक है, ये इन 3 पार्ट्स में, 3 बॉडी पार्ट्स में डिवाइडेड है। फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में आगे पढ़े तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है। रेस्पिरेशन जो करते हैं ये सांस लेना, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके पास एक प्रेजेंट होता है जिसे प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं, जहां से इनका वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव होता है। सेक्सेस सेपरेट होती है, इसके लिए बच्चों हमने एक टर्म पढ़ी थी दैट इज डाइशियस। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है यानी कि आउटसाइड द फीमेल बॉडी। क्योंकि इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं तो मेरा कहना ऐसा राइट है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होते हैं यानी कि ये लार्वल स्टेजेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स जो है इनका बेलेनग्लोसस और सेकोग्लोसस, इसकी 2 एग्जाम्पल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन, एनसीईआरटी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स को याद करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ऊपर पिक्चर में मैंने आपको बताया कि ये प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक में डिवाइडेड होते हैं। जो लंबी टेल होती है इनके पास उसे ट्रंक कहा जाता है, मिडिल पार्ट को कोलर और सबसे अपर पार्ट को प्रोबोसिस कहा जाता है। फिर अभी हमने पढ़ा कि इनके पास प्रोबोसिस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो क्या क्या हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। सिमिलरली आपको नीचे डायग्राम में दिखा रखा है कि इनके पास प्रोबोसिस वाला पार्ट ये जो आपको इलैबोरेट करके दिखा रखा है, इसमें किडनी, हार्ट, स्टमकोड, माउथ ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जो मिडल वाला आपको बता रखा है यानी कि कोलर वाला पार्ट, उसमें हमारे पास डोर्सल वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती है, वेंट्रल वेसल्स, डोर्सल वेसल्स। ठीक है, डोर्सल मतलब अपर पार्ट, वेंट्रल मतलब लोअर पार्ट। ठीक है, ट्रंक वाला जो नीचे का पार्ट बता रखा है उसमें गिल स्लिट्स वगैरह प्रेजेंट होती है। तो ये सारे इसके पार्ट्स आपको पिक्चर में दिखाए गए हैं। पिक्चर को अच्छे से देखना, पोज करके देख सकते हो, लेकिन स्टूडेंट्स बायो के साथ साथ डायग्राम्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपको बहुत अच्छे से उसकी इमेजिनेशन बनेगी और आप समझ पाओगे कि इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बजाय उसे रटने के। ऑलराइट,
आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आप सबके लिए इंस्टाग्राम पे भी एक अकाउंट बनाया है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझसे ढेर सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, या इस आलतू फालतू, जरूरी नहीं है टॉपिक से रिलेटेड, आप आसपास से जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड डाउट्स है आप पूछ सकते हैं वहां पर। ठीक है, बात करते हैं फाइलम कॉर्डेट्स की। दैट इज, अब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे कॉर्डेट्स के क्या क्या होते हैं। पहला होता है द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकोड। इनके पास एक मेसोडर्मली डिराइव रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नोटोकोड। नोटोकोड के बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में भी पढ़ रखा है, जब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कर रहे थे एनिमल किंगडम का, तो उसमें हमने पढ़ा था कि नोटोकोड के बेसिस पर भी एनिमल किंगडम का डिवीजन हो सकता है, उनका क्लासिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, और डोर्सल होलो नर्व कोड, होलो मतलब खाली, डोर्सल मतलब ऊपर वाली साइड पे एक खाली नर्व कोड भी प्रेजेंट होती है इनके पास। नोटोकोड और नर्व कोड में डिफरेंस है। ठीक है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, इनके पास गिल स्लिट्स तो प्रेजेंट होती है बट पेयर्ड में। इस बात का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि स्टूडेंट्स नीट में एमसीक्यूज में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो अक्सर ये कंफ्यूजिंग पॉइंट बन जाता है, इतना सारा कुछ हम पढ़ लेते हैं तो ये भूल जाते हैं छोटी सी चीज। तो पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, बायलेटरली होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, फिर से इनमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, जर्म लेयर्स। सिलोमेट होते हैं, यानी कि इनके पास एक कैविटी प्रेजेंट होती है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे पोजेस अ पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये टर्म्स अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, पार्ट फर्स्ट में इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। इनके पास एक पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखा रखा है। फोकस ऑन द पिक्चर। सबसे पहले तो आपको ये कॉर्डेट्स वाले फाइलम कॉर्डेट्स के एनिमल्स के एक आपको व्यू दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखेंगे ऊपर मसल सेगमेंट्स वगैरह है, इसके ऊपर मसल्स के सेगमेंट्स पाए जाते हैं जिसको एरो करके यहाँ पर आपको शो कर रखा है, ये सारे इसके मसल सेगमेंट्स है। ठीक है, नोटोकोड आपको ये येलो कलर का पार्ट दिख रहा होगा जिसे मैं मार्क कर रही हूँ, this one is notochord. ओके, डोर्सल होलो नर्व कोड, तो नर्व कोड और नोटोकोड में डिफरेंस होता है। ऊपर वाले पार्ट में इसमें ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, और ये आपको जो मैं मार्क कर रही हूँ दैट इज नर्व कोड। फ्रिंजल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं पेयर्ड में, ये सारे पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं जो आपको मैं मार्क करती हुई अभी दिख रही हूँ। एंड सबसे आगे इनका माउथ प्रेजेंट होता है और लास्ट में एनस। ठीक है, तो ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं कॉर्डेट्स के, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। बात आगे करें डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं कॉर्डेट्स में और नॉन कॉर्डेट्स में। ठीक है, कॉर्डेट्स जो होता है हमारे पास, अगर हमने एनिमल किंगडम का डिवीजन किया है तो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में भी डिवाइड कर रखा है। किसके बेसिस पर, ये फॉलोइंग बेसिस पर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। नोटोकोड प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में, ठीक है, बट जो नॉन कॉर्डेट्स होता है उनमें नोटोकोड एब्सेंट होता है। दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है उसमें डोर्सल होते हैं, यानी कि ऊपर वाली साइड पे सीएनएस प्रेजेंट होती है। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऊपर की साइड प्रेजेंट होती है। होलो, होलो का मतलब है खाली, ठीक है, और सिंगल, एक ही प्रेजेंट होती है। बट जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो वेंट्रल होते हैं, यानी कि नीचे वाली साइड पे पाई जाती है। सॉलिड होती है, फिल्ड होती है, फ्लूइड से, मसल से, मैट्रिक्स से, डबल होती है, पेयर में पाई जाती है। ठीक है, फार्निक्स जो होता है कॉर्डेट्स में वो गिल स्लिट्स के द्वारा परफोरेटेड होता है, बट नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स एब्सेंट होती है। हार्ट जो होता है कॉर्डेट्स में वो वेंट्रल साइड पे होता है, और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें डोर्सल साइड में, वो भी अगर प्रेजेंट होता है तो डोर्सल साइड पे, यानी कि अपर वाली साइड पे हार्ट प्रेजेंट होता है। अब पोस्ट एनल पार्ट, यानी कि इनके पीछे जो टेल मैंने बताई थी आपको भी, वो प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में, बट जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें पोस्ट एनल टेल जो होती है वो एब्सेंट होती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिक एज पर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये डिफरेंस है कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में। इसे तो बहुत अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि अक्सर डिफरेंस आ जाता है पेपर्स में। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके भी नोट्स कर सकते हैं, और अगर आपको नोट्स भी चाहिए हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको नोट्स की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, तो भी मैं उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स बना के भी दे सकती हूँ। कॉर्डेट्स की बात आगे करें तो जो फाइलम कॉर्डेट है
बेसिकली हम नॉन कॉर्डेट्स के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं, और वहां पर हमने नॉन कॉर्डेट्स के बारे में बात की है कि जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। बट अब हम बात करने जा रहे हैं कॉर्डेट्स के बारे में। कॉर्डेट्स को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। पहला है यूरोकॉर्डेटा, जिसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी एक नाम भी याद कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान में दोनों वर्ड्स रहने चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में कोई भी एक वर्ड आ सकता है, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा या फिर ट्यूनिकेटा जो सबसे पहला आपको बता रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास केफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड वन इज वर्टिब्रेटा। तो स्टूडेंट, जिस तरह से मैं आपको 2-3 बार रिपीट कर रही हूँ, आपको भी रिपीट करना चाहिए ताकि आपको ये वर्ड्स याद हो जाए। इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। जो यूरोकॉर्डेट होता है, यानी कि हमने कॉर्डेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो सबसे पहले वाले की बात कर रहे हैं हम यूरोकॉर्डेट की। उसमें जो नोटोकॉर्ड होता है प्रेजेंट होता है, बट सिर्फ लार्वल टेल पे। जो हमने अभी पीछे पिक्चर में देखा था, लार्वल टेल प्रेजेंट होती है, वहां पर प्रेजेंट होता है सिर्फ। वाइल इन केफेलोकॉर्डेट, जो सब फाइलम सेकंड है केफेलोकॉर्डेट, वो क्या करता है, हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट होता है। क्या? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट होती है, यानी कि सर से लेकर पांव तक पूरी लंबी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो परसिस्टेंट रहती है, मतलब पूरी लाइफ तक इनके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। किसमें? केफेलोकॉर्डेट में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सब फाइला जो यूरोकॉर्डेटा और केफेलोकॉर्डेटा, यानी कि दो सबसे पहले जो सब फाइला है, उन्हें हम बेसिकली प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा और केफेलोकॉर्डेटा को आपस में प्रोटोकॉर्डेट्स भी कह सकते हैं। और ये सारे क्या होते हैं? मेराइन होते हैं, यानी कि खारे पानी में रहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल है एस्कीडिया, साल्पा और डोलियोलम। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। साल्पा की फिगर आपको दिखा रखी है। केफेलोकॉर्डेटा है, उसके एग्जाम्पल्स है ब्रांकियोस्टोमा। ब्रांकियोस्टोमा को हम एम्फिशियस भी कहते हैं, जिसका एग्जांपल आपको सेकंड पिक्चर में दिखा रखा है। ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म। इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। केफेलोकॉर्डेट में पूरी लाइफ टाइम तक रहती है, हेड से लेके टेल तक। जो आपको ये अपर वाला पार्ट दिखा रखा है, जिसे मैं मार्क कर रही हूँ, दिस वन इज नोटोकॉर्ड। ऑलराइट। और इनमें गोनाड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो इनको मूवमेंट वगैरह हेल्प करते हैं मूवमेंट्स में। बात करते हैं आगे वर्टिब्रेट्स की। तो थर्ड सब फाइला है कॉर्डेट्स का, वो है वर्टिब्रेट्स का, ठीक है। वो पोजेस करता है नोटोकॉर्ड को ड्यूरिंग द एम्ब्रॉयनिक पीरियड। जब एम्ब्रॉयनिक पीरियड होता है, यानी कि बहुत एम्ब्रॉयनिक स्टेज आपको पता होगी, तो उसमें वर्टिब्रेटा जो होता है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड को फिर रिप्लेस किया जाता है कार्टिलेजियस और बोनी वर्टिबल कॉलम में। जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में ट्रांसफर हो जाता है, एडल्ट में बदल जाता है, तो कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिबल कॉलम भी आ जाता है एडल्ट में, ठीक है। अब पिक्चर में आपको दिखाते हैं, पिक्चर देखकर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये होता है एम्ब्रॉयनिक पीरियड, जब वॉर्म में होता है बेबी। तो वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें, तो वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रॉयनिक स्टेज पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ये जो आपको पिंक वन मार्क करती हुई मैं दिखा रही हूँ, दिस वन इज नोटोकॉर्ड, जो एम्ब्रॉयनिक स्टेज पे प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द मदर वॉर्म। बट वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है और कार्टिलेजिन से बनी हुई नोटोकॉर्ड, जो आप बड़ी सी देख रहे हो, मार्क कर रही हो जिसे मैं, ठीक है। तो ये इसमें बदल जाती है जब हम एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम होती है, जो हमारे को बेल्ट वेंट करने में और हमारे शरीर को सपोर्ट प्रोवाइड करने में आगे हेल्प करती है, ठीक है। Thus all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इस पे बहुत फोकस करना। सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं, सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी वर्टिब्रेट्स आते हैं वो कॉर्डेट्स हुए, क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होती है, बट सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि यूरोकॉर्डेट और केफेलोकॉर्डेट जो पहले के दो सब फाइला है, उनमें जो नोटोकॉर्ड होती है प्रेजेंट होती है एम्ब्रॉयनिक स्टेज पे या फिर थ्रू आउट द लाइफ, बट वो रिप्लेस नहीं होती किसी भी वर्टिब्रल कॉलम से। तो जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके पास ही सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, वो भी एडल्ट में, ठीक है। तो बेसिकली हम ज्यादा टाइम तो एडल्टहुड में रहते हैं ना, एम्ब्रॉयनिक स्टेज पे हमारे पास सिर्फ एम्ब्रॉयनिक स्टेज पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। अगर आपको ये लाइन क्लियर नहीं हुई ना, तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? वर्टिब्रेट्स के पास वेंट्रल मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है, 2, 3 या 4 चैम्बर्स का। किडनी जो होती है
एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए प्रेजेंट होती है वर्टिब्रेट्स में। पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिम्स, पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं चाहे वो फर हो, ठीक है, या फिर लिम्स हो, ठीक है, मछली के भी पर हो या फिर लिम्स हो, पैर, ठीक है, तो इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है। फ्लो चार्ट देखते हैं और थोड़ा सा क्लियर करते हैं और लर्न करते हैं। वर्टिब्रेट्स की आगे हम बात करते हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। वर्टिब्रेट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्टिब्रेट्स में डिवीजन आती है, दो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। एक पहला होता है अग्नाथा और दूसरा होता है ग्नैथोस्टोमेटा, ठीक है, पहला होता है नाथा और दूसरा नेथोस्टोमेटा, इसमें जी साइलेंट है। इनमें क्या होता है, अग्नाथा में जो एब्सेंट होते हैं, जो नहीं होते, ठीक है, और जो नेथोस्टोमेटा है उसमें जो प्रेजेंट होते हैं। जो अग्नाथा है उसके क्लास में डिवाइड किया गया आगे साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, और जो ग्नैथोस्टोमेटा है उसमें जो जिनके पास जोस प्रेजेंट होते हैं उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहला है पाइसिस, दूसरा है टेट्रापोडा, ठीक है। पाइसिस में फिन्स प्रेजेंट होते हैं और टेट्रापोडा में लिव्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि पैर, ठीक है। जो फिन्स प्रेजेंट होता है उसमें हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, कॉन्ट्रोडिस्थाइस और ऑयस्टरोडिस्थाइस, और जो इसमें टेट्रापोडा में क्लास है दैट इज एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मेमेलिया, ठीक है। तो इन चार क्लासेस में डिवाइड कर रखा है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ से पोर्शन जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा की। तो आई होप ये फ्लो चार्ट आपको सबसे पहले तो क्लियर हो गया होगा। वर्टिब्रेटा को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, अग्नाथा एंड नेथोस्टोमेटा। नाथा जो होते हैं अग्नाथा उनमें जो प्रेजेंट नहीं होते, जिसके एक क्लास है दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा में जो प्रेजेंट होते हैं और इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है दैट इज स्पाइसिस एंड टेट्रापोडा, फिर उनको आगे और क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। साइक्लोस्टोमेटा की बात करें, जितने भी मेंबर्स होते हैं लिविंग मेंबर्स साइक्लोस्टोमेटा के वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं कुछ स्पीशीज पे, यानी कि ये फिशेज से अपना न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। इनके पास एक बहुत लंबी बॉडी होती है, इलोंगेटेड स्ट्रेच आउट वाली बॉडी, और 6 से 15 पेयर्स तक गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गिल स्लिट्स, इट इज फॉर रेस्पिरेशन। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जोस, क्योंकि इनमें जोस तो प्रेजेंट नहीं होते हैं, दांत वगैरह पूरा सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं होता, तो इनके पास क्या होता है, सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है ताकि ये चीजों को सक कर सके। देयर बॉडी इज डिवॉइड, डिवॉइड मतलब कमी, लैक ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, तो इनके पास स्केल्स और फिन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं इनके वो कार्टिलेजियस होते हैं, ठीक है, बोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये साइक्लोस्टोमेटा की फिगर दिखाई दे रही है। इनकी छोटी सी आंख होती है यहाँ पर, इनका जो देखो माउथ है सर्कुलर है और सकिंग टाइप है, माउथ विथ टेंटिकल्स, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इनको। फाइरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर इनके छोटे छोटे फाइरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, 6 to 15 के बीच बीच में पेयर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो गिल स्लिट्स क्या है, यहाँ आपको दिखा रखा है, ये सारे इसके गिल स्लिट्स है जो मैं नीचे फिगर में आपको मार्क करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आगे बात करें साइक्लोस्टोमेटा की, तो सर्कुलेशन जो होता है इनमें क्लोज टाइप होता है, क्लोज सर्कुलेशन प्रेजेंट है। साइक्लोस्टोमेटा मेराइन होते हैं, मैंने भी बताया खारे पानी में पाए जाते हैं, बट माइग्रेट फॉर स्पैनिंग। स्पैनिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, स्पैनिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, बट रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें फ्रेश वाटर में जाना पड़ता है। रिप्रोडक्शन के बाद कुछ दिनों बाद वो डाई हो जाते हैं, यानी कि फीमेल की बात करें साइक्लोस्टोमेटा, फीमेल साइक्लोस्टोमेटा डाई हो जाती है आफ्टर गिविंग लार्वा, ठीक है, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस के बाद वो ओशन में वापस चले जाते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल है लैम्प्रे और हैगफिश। तो इसके दो एग्जांपल्स आपको ऊपर दिखा रखा है, सबसे ऊपर हैगफिश का डायग्राम, ठीक है, जिसमें टेंटिकल्स दिखा रखा है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, ये दिखा रखा है, और म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, इनमें म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो देखो आपको हैगफिश में जो दिखा रखा है दैट इज 12 पेयर्स दिखाया था, तो मैंने वही बताया ना आपको 6 to 15 पेयर्स के बीच में पाया जाता है, तो 12 पेयर्स इनमें गिल स्लिट्स के प्रेजेंट होते हैं। तो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि कितने गिल स्लिट्स जो है, कितने पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं लैम्प्रे हैगफिश में, ठीक है। और नीचे आपको लैम्प्रे का दिखा रखा है, लैम्प्रे की गिल ओपनिंग्स दिखा रखे हैं यहाँ पर, तो इसमें आपको बता रखा है कितने पेयर्स प्रेजेंट है, 7 पेयर्स प्रेजेंट है। तो याद रखना कि जो लैम्प्रे होता है उसमें 7 पेयर्स प्रेजेंट होता है और जो हैगफिश होता है उसमें 12 पेयर्स प्रेजेंट होता है।
ठीक है, तो इतने सारे गिल्सलेट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैंने फेसबुक पे भी एक ग्रुप बना रखा है, अगर आपको फेसबुक पे कन्वीनियंट लगे तो आप फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। वहां पर मैं एवरीडे क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के एंगेजमेंट देखे मैंने, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं फॉर रिवीजन पर्पस के लिए भी, और उन्हें उनके पास ऐसी नॉलेज होती है तो वो शेयर करने पे पीछे नहीं हटते हैं। तो आप फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि मैं आपको एवरीडे क्वेश्चंस दे सकूं और आप मुझे कमेंट में उसके आंसर दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, इसमें कमेंट जरूर करना क्योंकि आपको कैसी लगी वीडियो, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, शेयर करना ना भूले स्टूडेंट्स। और हाँ, सब्सक्राइब इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब कर दो स्टूडेंट्स जल्दी से। थैंक यू सो मच।